औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने लास्ट टाइम आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी। तो आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको स्टडी करना है। तो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर एंड किया था वहाँ पर हमने ये इक्वेशन राइट डाउन की थी कि V ऑफ R जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ओ आर ई डॉट डी एल। इस इक्वेशन के ऊपर हमने एंड किया था कि दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये जो इक्वेशन है इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी इक्वेशन है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान है उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि V ऑफ B माइनस V ऑफ A इज इक्वल टू माइनस O टू B E डॉट DL प्लस O टू A E डॉट DL। तो ये हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो नाउ अगर मैं इसको यूं लिखूं कि V ऑफ B माइनस V ऑफ A इज इक्वल टू माइनस O टू B E डॉट DL, और यहाँ से लिमिट को चेंज कर दूं माइनस A टू O E डॉट DL, ठीक है जी। मैंने लिमिट को चेंज की तो उसके साथ माइनस का साइन जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इसको आप कोई क्या लें, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं तो इसे कोई इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो दे दें। अब जो फंडामेंटल थ्योरम है ग्रेडियंट्स का वो क्या स्टेट करता है, नाउ बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स, ये जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स है वो स्टेट करता है दैट कि हमारे पास जो A टू B डेल V डॉट DL है, A टू B डेल V डॉट DL, ये जो है ये बराबर है A टू B सॉरी जो हमारे पास है, चलिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये थ्योरम कहता है कि जो V ऑफ B माइनस V ऑफ A है, फंडामेंटल थ्योरम V ऑफ B माइनस V ऑफ A दैट इज इक्वल टू A टू B डेल V डॉट DL। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स। ये उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमने राइट डाउन की है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने राइट डाउन की है सो इसको हम लिख सकते हैं A टू B डेल V डॉट DL दैट इज इक्वल टू
माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल, वी कैन राइट इट। तो जो कोई भी पॉइंट्स हैं ए और बी, इसके लिए जो इंटेग्रेंट्स हैं इनको मस्ट बी इक्वल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, v ऑफ b माइनस v ऑफ a, दैट इज इक्वल टू माइनस o टू a e डॉट डी एल और माइनस a टू o। इसको मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को e डॉट डी एल। तो ये इक्वेशन बराबर आ जाएगी माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल के बराबर। ठीक है जी, तो इसको ये हमारे पास जो है इक्वेशन ये वाली, ये भी यहाँ पे ये v ऑफ b माइनस v ऑफ a के बराबर है। तो इसको अगर मैं कह लूँ कि ये 3 है और ये इक्वेशन 4 है, तो अगर हम 3 और 4 को कंपेयर करें, ठीक है, 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो आप बल्कि 3 और 4 को कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि यहाँ पर ये जो 3 इक्वेशन है इसके अंदर ये डेल वी डॉट डी एल ई डॉट डी एल ये आ रहा है। तो यहाँ से जो ये डॉट प्रोडक्ट जो है अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, ठीक है, यानी कि मैं लिखूँ ए टू बी डेल वी डी एल कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डी एल कॉज ऑफ थीटा, ये राइट डाउन कर दो। ठीक है जी, और यहां पर अगर थीटा जो है इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो ए टू बी डेल वी डी एल कॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डी एल कॉज 0 डिग्री। तो ये कॉज 0 डिग्री तो 1 के बराबर हो जाएगा। ए टू बी डेल वी डी एल माइनस ई डी एल ए टू बी। तो डेल वी भी जो है वो कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। तो डेल वी ए टू बी डी एल माइनस ई ए टू बी डी एल, तो ये तो इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा और डेल वी वो माइनस ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में फिर लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जिस जगह पर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैलकुलेट किया, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देख सकते हैं? देखिए, ये जो इक्वेशन है ए टू बी डेल वी डॉट डी एल माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। ठीक है, तो यहां से जो डेल वी है वो माइनस
ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी के बराबर आ रहा है, क्योंकि कोई भी जो पॉइंट्स हैं, दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट्स ए एंड बी। तो जो फिर इंटीग्रल्स हैं, सो द इंटीग्रल्स मस्ट बी इक्वल। तो फिर जो इंटीग्रल्स हैं उनको हर सूरत में इक्वल जो है वो होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो इक्वेशन हमारे पास 5 है, ये इक्वेशन 5 जो है ये डिफरेंशियल वर्जन है इक्वेशन जो आपकी पोटेंशियल की है। ठीक है, यानी कि E माइनस डेल वी इज द डिफरेंशियल वर्जन ऑफ V of R माइनस O टू R E डॉट डी एल, यानी कि E माइनस डेल वी जो है इसका डिफरेंशियल वर्जन है पोटेंशियल के लिए। ठीक होगी जी बात। तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पोटेंशियल। तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये माइनस डेल वी है, इसके मुताबिक इट सेज, इसके मुताबिक द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज द ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट है ऑफ स्केलर पोटेंशियल V। वो स्केलर पोटेंशियल V जो है उसका ग्रेडियंट है। ये देखें ना, यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, वो स्केलर पोटेंशियल का ग्रेडियंट है। ये हम क्लियरली जो है इस इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं। तो अब हम नोटिस करें कि जो क्रूशल रोल है प्लेड होता है बाय पाथ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पाथ की इंडिपेंडेंस, यानी कि जो पोटेंशियल है अगर वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो तो a role is played by the path independence। तो एक रोल जो है वो प्ले होता है पाथ इंडिपेंडेंस से, are equivalently the fact that या ये फैक्ट के that del cross E is equal to 0 in this argument। तो अगर पाथ इंडिपेंडेंस है तो पाथ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि डेल क्रॉस ई जो है वो 0 के बराबर है। तो अगर लाइन इंटीग्रल जो है ई का वो डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन, इफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इज डिपेंडेंट upon the
path taken, ठीक है जी। यानी कि जो पाथ आप ले रहे हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर वो डिपेंड करे, ठीक है, जो पाथ आप ले रहे हैं उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करे, तो जो डेफिनेशन है वी की, फिर देन दी डेफिनेशन ऑफ वी, तो जो फिर पोटेंशियल की डेफिनेशन है उसकी सूरत में फिर जो इक्वेशन है हमारे पास वी ऑफ आर माइनस ओ टू आर ई डॉट डी एल हैज नो मीनिंग, तो फिर तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। तो ये तो फिर सिंपली किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगी, सो इट विल सिंपली नॉट डिफाइन एनी फंक्शन। तो ये तो सिंपली फिर किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगी है, ठीक है, क्योंकि पाथ के ऊपर अब हमने ये कह लिया कि ये डिपेंड कर रहा है, पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो सिंपली फिर किसी फंक्शन को जो है वो डिफाइन नहीं कर रही। तो अगर हम पाथ को चेंज करें तो फिर वी ऑफ आर की वैल्यू चेंज होगी, सिंस चेंजिंग the path will change। तो अगर हम पाथ को चेंज करेंगे तो ये फिर चेंज करेगा द वैल्यू ऑफ वी ऑफ आर, क्योंकि अब ई जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ डिपेंडेंट हो गया है। फिर तो अगर आप पाथ को चेंज करेंगे तो फिर वी ऑफ आर भी चेंज होगा। ठीक है, अब जो नेगेटिव का साइन यहाँ पर आ रहा है ये एक मैटर ऑफ कन्वेंशन है, इससे आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। द माइनस साइन इन इक्वेशन इज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन। मैटर ऑफ कन्वेंशन मतलब जो आपने रवायत ली हुई है, ये कन्वेंशन ली है, ये उसका मैटर है, उसकी वजह से नेगेटिव का साइन जो आ रहा है, तो इससे आपको डिस्ट्रैक्ट होने की, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत जो है वो नहीं। अब हम जो है नेक्स्ट ये तो होगी पोटेंशियल डिफरेंस की बात, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपने असाइनमेंट के तौर पर कर लेना है। वो प्रॉब्लम आपने करना है 2.20 ग्रिफिथ का, प्रॉब्लम 2.20 जो है ये ग्रिफिथ का आपने करना है ना, इससे पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। अब आगे हम देखेंगे कमेंट्स ऑन द पोटेंशियल, तो हम मज़ीद पोटेंशियल को और इसकी डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट्स ऑन द पोटेंशियल, तो पहले नंबर पे जो कमेंट है वो है इसका नेम, द नेम, कि क्यों हमने इसका नेम पोटेंशियल रखा है। तो वर्ड पोटेंशियल जो है ये हमें रिमाइंड करता है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द वर्ड पोटेंशियल remind us
ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये इसको सुन के हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में याद आता है। तो यहां पर एक कनेक्शन है बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इनका आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। तो लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम इस बात से एस्केप नहीं कर सकते कि ये जो वर्ड है, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इस वर्ड से हम एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम यहाँ पर ये भी फिर इंसिस्ट कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स हैं और इनके डिफरेंट नेम्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि ये दोनों मुकम्मल तौर पर अगर डिफरेंट है, यानी कि अगर हम इस पर इंसिस्ट करें कि इफ we insist that potential and potential energy, कि potential और potential energy जो है are completely different terms, ठीक है, कि ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके दरमियान कनेक्शन है, लेकिन अगर हम इस पर इंसिस्ट करने के जो कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स हैं तो फिर इसका मतलब है कि एंड दे शुड हैव डिफरेंट नेम्स। तो इनके फिर डिफरेंट नेम्स हैं, आप देख सकते हैं, हम एक को पोटेंशियल कहते हैं और एक को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अगर कोई ऐसी सरफेस हो कि जिसके ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, अ सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर कोई ऐसी सरफेस हो कि जिसके ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, यानी कि पोटेंशियल चेंज ना आ रहा हो, तो इसको कहते हैं इज कॉल्ड एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ऐसी सरफेस को, यानी कि वो सरफेस के जिसके ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, पोटेंशियल चेंज ना हो रहा हो, उस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये पहला कमेंट था पोटेंशियल के ऊपर। अब दूसरे नंबर पर जो है वो है हमारे पास एडवांटेज ऑफ पोटेंशियल फार्मूलेशन, नंबर 2। एडवांटेज ऑफ पोटेंशियल फार्मूलेशन। ठीक है जी, हम किस तरह जो है एडवांटेज ले सकते हैं पोटेंशियल फार्मूलेशन का। तो अगर आपको पता हो V का, ठीक है, इफ वी नो V तो देन वी कैन कैलकुलेट E।
इफ वी नो V, अगर हमें पोटेंशियल का पता है तो वी कैन easily कैलकुलेट E, तो फिर हम इजीली E को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय E इज इक्वल टू माइनस डेल V। इस इक्वेशन से यू कैन easy कैलकुलेट द पोटेंशियल। ठीक है जी, तो आप इजीली जो है वो पोटेंशियल को इस इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल V से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको V का पता हो, यानी कि इसके अंदर V की वैल्यू रखें तो E की वैल्यू निकल आएगी। तो E एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट V जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, द E is a vector quantity, but V is a scalar quantity। लेकिन V जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि V का तो एक ही कंपोनेंट होगा, सो V हैज ओनली वन कंपोनेंट, बट E can have three components like E is equal to EXI, EYJ प्लस EZK। तो इस E के तो फिर तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो होंगे और V का एक होगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक फंक्शन जो है वो फिर किस तरह पॉसिबली कंटेन कर सकता है तमाम इंफॉर्मेशन तीन इंडिपेंडेंट, यानी कि जो तीन इंडिपेंडेंट फंक्शन कैरी कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर हम ये देंगे कि जो थ्री कंपोनेंट्स हैं E के वो आर नॉट रियली, एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट इस तरह इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरह वो हमें लगते हैं। इनफैक्ट ये जो है दे आर एक्सप्लिसिटली इंटररिलेटेड बाय द कंडीशन वी स्टार्टेड विद डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर मसला ये जनरेट हो रहा है, यानी कि अगर हम ये बात कहें कि भाई एक के तीन कंपोनेंट हैं और एक का एक कंपोनेंट है, तो किस तरह तीन और एक, ठीक है, तीन के बाद तो फिर इसका मतलब है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक के मुकाबले में, लेकिन ये इस तरह नहीं है जिस तरह हमें महसूस होता है। ठीक है जी, तो हाउ कैन वन फंक्शन, तो किस तरह एक फंक्शन जो है कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन, किस तरह एक कंपोनेंट जो कंटेन कर सकता है ऑल इंफॉर्मेशन, तमाम इंफॉर्मेशन, दैट थ्री इंडिपेंडेंट फंक्शंस कैरी, जिस तरह के तीन इंडिपेंडेंट फंक्शंस जो हैं वो कैरी कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि ये V का तो एक ही कंपोनेंट है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन है, तो किस तरह आप इनको इंटरलेट करेंगे आपस में? एक सिर्फ एक कंपोनेंट सारी उतनी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है जितनी के तीन के अंदर है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं E हैं,
its answer is that the components of E, अब ये जो E के components हैं are not really as independent, are not really as independent as they look, यानी कि ये इतने उस तरह इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरह हमें ये नजर आते हैं. इन फैक्ट दे आर इंटर रिलेटेड. इन फैक्ट दे आर एक्सप्लिसिटली इंटर रिलेटेड. लेकिन बेसिकली ये एक दूसरे से एक्सप्लिसिटली इंटर रिलेटेड है बाय द कंडीशन, उस कंडीशन से वी हैव स्टार्टेड दैट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, कि डेल क्रॉस ई जो है वो 0 के बराबर है. तो इसके अंदर ये जो डेल क्रॉस ई 0 के बराबर है, अगर आप इसको देखें तो मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट बनाऊं तो इसके डिटर्मिनेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे. ठीक है, आप देखें कि डेल क्रॉस ई अगर मैं लिखूं तो आई जे के करली ओवर करली एक्स करली ओवर करली वाई करली ओवर करली जेड ई एक्स ई वाई ई जेड, ये आ जाएगा. तो इसको अगर आप ओपन करें तो डेल क्रॉस ई आई यूनिट वेक्टर ये तो करली ई जेड करली वाई माइनस करली ई वाई करली जेड, क्या जी, माइनस जे ये और ये तो करली ई जेड ओवर करली एक्स माइनस करली ई एक्स ओवर करली जेड. तो प्लस के यूनिट वेक्टर थर्ड कॉलम फर्स्ट रो करली ई वाई ओवर करली एक्स माइनस करली ई एक्स ओवर करली वाई. तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है इसका ओपन होके आ जाएगा. तो यहाँ पर अब जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि यहाँ कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, हमने पीछे कहा कि ये कंपोनेंट्स आपस में रिलेटेड हैं. तो करली ई एक्स जो है दैट इज इक्वल टू करली वाई, या करली ई एक्स जो करली वाई के बराबर है दैट इज इक्वल टू करली ई वाई, ये बराबर है करली ई वाई ओवर करली एक्स के, क्योंकि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 है. ठीक है ना, यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये तो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. करली ई जेड ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली ई वाई ओवर करली जेड. फिर हमारे पास हो जाएगा करली ई एक्स ओवर करली जेड इज इक्वल टू करली ई जेड ओवर करली एक्स. तो इसका मतलब है कि जो ई है इट मीन्स E is a very special kind of a vector.
जो ई है एक बड़ा स्पेशल काइंड का वेक्टर है। तो अब जो पोटेंशियल की फार्मूलेशन है, ठीक है, व्हाट द पोटेंशियल फार्मूलेशन, अब जो पोटेंशियल की फार्मूलेशन है डज इज टू एक्सप्लाइट क्या ये एक्सप्लाइट करेगी दिस फीचर टू मैक्सिमम एडवांटेज। यानी कि ये जो हमने पढ़ा है कि ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो क्या पोटेंशियल की फार्मूलेशन इसको एक्सप्लाइट करेगी, रिड्यूसिंग ए वेक्टर प्रॉब्लम टू स्केलर प्रॉब्लम, reducing a vector problem to scalar problem। यानी कि आप वेक्टर प्रॉब्लम को स्केलर प्रॉब्लम के अंदर रिड्यूस कर दें, जहां पर आपको कंपोनेंट्स के साथ फंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको कंपोनेंट्स के साथ, जारी बात है जब वेक्टर को आप जो है वो कन्वर्ट कर देंगे स्केलर में, तो फिर स्केलर के अंदर तो आपको जो है वेक्टर्स उनकी ज़रूरत, कंपोनेंट्स की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। यानी कि वहाँ पर आपको कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत जो है वो नहीं। ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास इसका कमेंट है, ये तो दो कमेंट्स जो हैं वो हो गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने ये दो कमेंट्स जो हैं इनको देख लिया। अब तीसरा कमेंट जो है उसके ऊपर आप आए, जो थर्ड कमेंट है। थर्ड कमेंट जो है वो आपका वो ये है कि द रेफरेंस पॉइंट ओ जो आपने लिया है, द रेफरेंस पॉइंट ओ, ये तीसरा आपके पास पॉइंट है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, इसके लिए हमें इसे डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको चूज करना पड़ता है। टू डिफाइन द पोटेंशियल we have to choose a reference point। इसके लिए जो है वो हमें एक रेफरेंस पॉइंट ओ यूज करना पड़ता है, दैट कैन बी आर्बिट्रेरी, जो कि आर्बिट्रेरी कोई भी हो सकता है। तो अगर आप जो रेफरेंस पॉइंट को चेंज करें तो इसमें कांस्टेंट जो है पोटेंशियल के अंदर वो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चेंजिंग द रेफरेंस पॉइंट, अगर आप रेफरेंस पॉइंट जो है इसको चेंज करते हैं तो वी हैव टू ऐड ए कांस्टेंट के। तो हमें फिर कांस्टेंट के जो है वो ऐड करना पड़ेगा
टू द पोटेंशियल के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो v प्राइम ऑफ r है दैट इज इक्वल टू o प्राइम r, ये हमने चेंज किया है रेफरेंस पॉइंट को, पहले o था तो अब o प्राइम कर दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस o प्राइम टू o e डॉट dl, यानी कि k इज इक्वल टू v ऑफ r। ठीक है, तो k जो है वो v ऑफ r के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, एक टर्म जो है वो मिस हो गई है, माइनस o टू r e डॉट डी एल इज इक्वल टू k प्लस v ऑफ r। ये आपके पास जो है ये कंप्लीट इक्वेशन आ गई। अब यहां पर k क्या है, वेयर k इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ e। तो k यहां पर क्या है, ठीक है जी, k जो है ये e का लाइन इंटीग्रल है। फ्रॉम द ओल्ड रेफरेंस पॉइंट O to new reference point O प्राइम, ओल्ड रेफरेंस पॉइंट से न्यू रेफरेंस पॉइंट O प्राइम तक। तो जो एडिंग ए कांस्टेंट टू V, एडिंग द कांस्टेंट टू V, जो आपने V के अंदर कांस्टेंट जो है ऐड किया है, ठीक है, ये जो V के अंदर जो आपने कांस्टेंट ऐड किया है विल नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा दो पॉइंट्स के दरमियान में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि v प्राइम ऑफ b अगर हम लिखें, v प्राइम ऑफ b माइनस v प्राइम ऑफ a विल बी इक्वल टू v ऑफ b माइनस v ऑफ r। देखें, ये ऐड करने से पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रही है, उसकी वजह है कि k जो है वो कैंसल आउट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज k विल कैंसल आउट, क्योंकि k जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, वो दोनों साइडों के ऊपर जो है वो कैंसल हो जाएगा। अब हमें इस बात का पता है कि जो हमने ये इक्वेशन राइट डाउन की थी बाय द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास v ऑफ b माइनस v ऑफ a माइनस e डॉट डी एल माइनस
E dot dl is equal to minus a to b E dot dl। तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये हमने पीछे ये इक्वेशन जो है वो राइट डाउन की थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ। इज क्लियर दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो रेफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ बिकॉज, ये इंडिपेंडेंट है ओ से बिकॉज इट कैन बी रिटन एज अ लाइन इंटीग्रल, बिकॉज इट कैन बी written as the line integral of E from A to B, यानी कि A से B तक हम इसका जो है वो लाइन इंटीग्रल लिख सकते हैं विद नो रेफरेंस टू O, बगैर किसी रेफरेंस के O के। आप देखें ना यहाँ पे माइनस ए टू बी ये लिख दिया आपने, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इंडिपेंडेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस तो रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट है। तो अब ये जो है ये जो ग्रेडियंट ऑफ वी है ये इसको भी इफेक्ट नहीं करती। इट विल नॉट अफेक्ट द ग्रेडियंट ऑफ वी। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ वी है इसको भी इफेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है कि डेल वी प्राइम इज इक्वल टू डेल वी के बराबर। तो जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट का, सिंस द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपको पता है, जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास जीरो के बराबर निकल आएगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे पास वीज होते हैं यानी कि पोटेंशियल्स होते हैं ये डिफर करते हैं सिर्फ इनकी चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट पर, जो कि कॉरस्पॉन्ड करते हैं सेम फील्ड ई को। ठीक है जी। दैट्स वाई, इस वजह से, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट का जीरो होता है। ऑल सच, इस तरह के जितने भी हमारे पास वीज हैं डिफरिंग ओनली in the choice of reference point। ठीक है जी। तो ये सिर्फ डिफर करते हैं जो चॉइस होती है रेफरेंस पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम फील्ड ई। correspond to the
सेम फील्ड ई, क्योंकि सेम फील्ड ई को कारस्पॉन्ड, यानी कि उनके लिए रेफरेंस पॉइंट आप जो सा मर्जी चूज कर लें, लेकिन फील्ड जो है वो सबके लिए सेम ही रहेगा। यानी कि फील्ड के अंदर जो है उसके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे ही जीरो के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एज सच जो है ये कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस कैरी नहीं करता किसी भी गिवन पॉइंट के लिए। हम इसकी वैल्यू जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय द सूटेबल रीलोकेशन ऑफ रेफरेंस, यानी कि बेसिकली इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन आप कोई सूटेबल रेफरेंस पॉइंट चूज करके इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये आल्टीट्यूड है, यानी कि कोई हाइट है, मतलब आपने कोई रेफरेंस ले लिया, उस रेफरेंस से आपने किसी पॉइंट तक जो पोटेंशियल ले लिया, तो वो एक किस्म की क्या बन जाएगी, वो एक हाइट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर हम इस तरह अगर बात करें कि ये कोई रेफरेंस पॉइंट ओ है और यहाँ पर ये पॉइंट है पी, और इस पॉइंट के ऊपर कोई पोटेंशियल है, तो ये इसकी हाइट एच है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक एल्टीट्यूड टाइप चीज बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है ये बेसिकली किसी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल अब किसी हाइट के ऊपर है, तो यहाँ पर फिर वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर हम जो है वो पोटेंशियल जो है उसको जीरो पोटेंशियल को सेट करें एट इंफिनिटी, इफ वी सेट जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ठीक है जी, अगर हम जीरो पोटेंशियल को इंफिनिटी के ऊपर सेट करें, यानी कि जो हमारे पास v ऑफ o है वो ज़ीरो है, क्योंकि बिकॉज o जो है वो इंफिनिटी के ऊपर है, ये पॉइंट जो है वो इंफिनिटी के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि आप रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हैं, चूजिंग द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है जी, आप रेफरेंस पॉइंट जो है उसको चूज कर रहे हैं इज इक्वलेंट टू सिलेक्टिंग ए प्लेस, इज इक्वलेंट टू सिलेक्टिंग ए प्लेस, कि आप एक प्लेस जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट कर रहे हैं कि जहां पर v इज टू बी जीरो, कि जहां पर पोटेंशियल को जीरो हो जाना, वेयर v इज टू बी जीरो, जहां पर पोटेंशियल को यानी कि इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको जीरो ना चाहिए। लेकिन यहां पर एक और मसला भी ये होता है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं कि जिनके अंदर ये कन्वेंशन फेल हो जाती है, यानी कि जब हम किसी ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि जो खुद एक्सटेंड हो इन्फिनिटी तक, तो फिर ये वाली कन्वेंशन जो है वहाँ पर लेना हमारे लिए मसला पैदा हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंट अगर हम कहें कि जो फील्ड है ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन, ठीक है जी, एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली charred sphere, a uniformly charred plane is E is equal to sigma over 2 epsilon naught n यूनिट वेक्टर। ये आपने निकाली हुई है। तो यहां पर अगर हम कहें कि इफ वी पुट O इज इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पर हम पुट करें O को इंफिनिटी के, O इंफिनिटी के ऊपर है, देन पोटेंशियल एट हाइट Z, तो द पोटेंशियल एट हाइट Z, तो फिर पोटेंशियल जो है हाइट Z के ऊपर अबव द प्लेन बिकम्स, तो वो आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V ऑफ Z माइनस E डॉट डी एल। ठीक है, वो E डॉट डी एल के बराबर हो जाएगा और ये आ जाएगा ई डी एल काज ऑफ थीटा, तो थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई डी जेड, और इसकी लिमिट जो है ये जाएगी इन्फिनिटी से जेड तक। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपने इन्फिनिटी के ऊपर लिया हुआ है, ओ को इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर यू हैव टेकन। तो वी ऑफ जेड, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दें ई की, तो माइनस इन्फिनिटी टू जेड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर डी जेड। तो एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर होता है, तो वी ऑफ जेड इंफिनिटी जेड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट डी जेड, इसके बराबर आ जाए। तो अब आप देखें कि ये जेड के ऊपर जो है ये इंटीग्रेशन हो रही है, तो अगर जेड पे इंटीग्रेशन हो रही है तो वी ऑफ जेड विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से जेड डी जेड के बराबर, और ये आ जाएगा माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू जेड जेड। इसको हम लिख सकते हैं वी ऑफ जेड माइनस 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू जेड माइनस इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर इसका ये मतलब है कि आप जो है हम रेमेडी यहाँ पर ये भी हो सकती है कि कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट जो है उसको चूज़ कर लें, लेकिन आप जो भी रेफरेंस पॉइंट चूज़ करेंगे पोटेंशियल उससे इंडिपेंडेंट ही होगा। तो इसका मतलब है कि हम हमेशा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज यूज़ इन्फिनिटी, तो हम हमेशा इन्फिनिटी को यूज़ कर सकते हैं एज आवर रेफरेंस पॉइंट, अपने रेफरेंस पॉइंट के तौर पर। ठीक है, इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक जो है आप पोटेंशियल जो है उसको डिफाइन
करते हैं। ठीक है जी, तो ये थर्ड था। उसके बाद आ जाए फोर्थ, जो इसका कमेंट है कि पोटेंशियल ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पोटेंशियल obeys the superposition प्रिंसिपल। पोटेंशियल जो है वो ओबे करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो जो ओरिजिनल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके अंदर हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो टेस्ट चार्ज क्यू पर एक्ट कर रही है। तो अगर हम ये कहें कि जो टोटल फोर्स है ऑन चार्ज क्यू वो वेक्टर सम है ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, इफ वी सेड के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है तो इफ इट इज सेड, अगर हम ये कहें दैट द टोटल फोर्स, कि जो टोटल फोर्स है ऑन क्यू, क्यू चार्ज के ऊपर इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, ये वेक्टर सम है उन फोर्सेस का टू द सोर्स चार्जेस corresponding to the source charges, जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं सोर्स चार्जेस को इंडिविजुअली। ठीक है जी, जो सोर्स चार्जेस यानी कि जो टोटल फोर्स है चार्ज क्यू पे वो वेक्टर सम है, जितनी भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम है उन सोर्स चार्जेस के जो जिनके ऊपर वो इंडिविजुअली एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसको Q से डिवाइड कर दें तो F ओवर Q, F1 ओवर Q, F2 ओवर Q अप टू सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2 अप टू सो ऑन। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, किसी कॉमन रेफरेंस पॉइंट R पर, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड कर दें फ्रॉम द कॉमन रेफरेंस पॉइंट R, किसी कॉमन रेफरेंस पॉइंट R तक, टू R, किसी कॉमन रेफरेंस पॉइंट से लेकर R तक कर दें, तो फिर आप यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E डॉट डी एल, ठीक है जी, ये E डॉट डी एल माइनस ये कॉमन रेफरेंस पॉइंट टू R
दैट इज इक्वल टू माइनस E1 डॉट dl माइनस R माइनस इसको dl1 कह लें E2 डॉट dl2 O2 R एंड सो ऑन, और इस तरह ये चलता जाएगा। इसका मतलब है कि इसके मुताबिक फ्रॉम above equation it is clear that potential also follow principle of सुपरपोजिशन, कि पोटेंशियल जो है वो भी फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू सो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल किसी गिवन पॉइंट पर है वो सम ऑफ द पोटेंशियल है ड्यू टू ऑल द सोर्स चार्जेस सेपरेटली। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक। दैट इज, इसका मतलब है कि द पोटेंशियल at any given point, के जो पोटेंशियल है किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर इज द सम ऑफ द पोटेंशियल्स, जो कि सम है पोटेंशियल्स का ड्यू टू ऑल द सोर्स चार्जेस सेपरेटली। ठीक है जी, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का जो सम है वो तमाम सोर्स चार्जेस की वजह से सेपरेटली है। तो अब इस वक्त ये जो सम है, दिस इज ए स्केलर सम नॉट अ वेक्टर सम। अब चूंकि पोटेंशियल स्केलर है तो ये स्केलर सम है, ये वेक्टर सम नहीं है। तो फिर जब वेक्टर सम नहीं है तो स्केलर, तो फिर के साथ वर्क करना जो है वो आसान है। ठीक है जी, उसके बाद जो लास्ट वन है वो है यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। तो यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल के हमारे पास क्या यूनिट्स हैं। तो हमारे यूनिट्स जो है इनमें फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स के अंदर, चार्ज को कूलम में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। तो पोटेंशियल जो है वो फिर क्या होगा, वो न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है जी, या जूल पर कूलम होगा, या जूल पर कूलम जो है वो वोल्ट के बराबर होगा। बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है तो फिर ये बराबर होगा
जूल पर कूलम के बराबर। तो जूल पर कूलम जो है ये बराबर होता है 1 वोल्ट के। इसी तरह जो ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, यानी कि इसको हम लिख लें माइनस करली वी ओवर करली आर। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास बल्कि V जो है, ठीक है, ये 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये होता है न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूं भी लिख लेते हैं E माइनस डेल वी माइनस करली वी ओवर करली आर, दैट इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी। तो जो यूनिट है इसका पोटेंशियल का वो जूल पर कूलम है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये जो है ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। उसके बाद अब एक एग्जाम्पल है जिसको कि फिर मैं कल करूँगा, ग्रिफिथ की 2.7 एग्जाम्पल है, इसको मैं फिर कल डिस्कस करूँगा। और फिर पॉइजन और लप्लास इक्वेशंस आ जाएंगी, फिर पोटेंशियल ऑफ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी फिर बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी, तो अभी मैं यहीं पर इसको लेक्चर जो है इसको एंड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।